ऐसा फूकेंगे हम लोग कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। अरे भाई सुदेश महतो और जयराम महतो, इसीलिए ये सब लड़वाया जा रहा है वोट पोलाइजेशन के लिए। इसका अंजाम जो भी हो, लेकिन हम इसकी लड़ाई करेंगे और संवैधानिक रूप से लड़ाई करेंगे। कुर्मी एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर एक तरफ आंदोलन कर रहा है तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग गोलबंद हो रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ आदिवासी अगुआ हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं। अब फिर से 17 तारीख को कौन सा उलगुलान करेंगे आप लोग? अब देखिए 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में धुरवा में हम आदिवासी महाहुंकार महारैली होगा। हुंकार मतलब आवाज़, एक साथ डेमोक्रेसी की ताकत, एक साथ आवाज़ हम लोग देंगे और उस आवाज़ से जो है यहाँ कुर्मी समाज के नेताओं बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे। ऐसा फूकेंगे हम लोग कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, देश संविधान से चलता है महाराज, कानून से चलता है, नियमावली से चलता है, देश की संविधान के ढांचा संघीय ढांचा के अनुसार चलता है। आप बताइए, लोग ऊपर जाता हम नीचे आना चाहते हैं। आप कुर्मी समाज को आदिवासी बनने के लिए अहर्ताएँ पूरी होनी चाहिए। देश के मार्गदर्शन सिद्धांत जो गृह मंत्रालय का है 18 बिंदु पर पाया नहीं जाता है। TRI का रिपोर्ट नेगेटिव है। आप किस आधार पर आप आदिवासी बनना चाहते हैं? एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध करते हैं, 5वीं अनुसूची का विरोध करते हैं और छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी भी बोलते हैं। तो इस तरह का नहीं चलता है। ये डेमोक्रेसी है जनाब। लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है तो हम आदिवासी लोग को बना देंगे, लेकिन आदिवासी कुर्मी समाज से लड़ाने का काम नहीं करो। यहाँ लड़ाई नहीं चलेगी। यहाँ संस्कृति प्रदेश है, भाईचारे के साथ नाच से गाते हैं और राष्ट्र के निर्माण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह का काम करोगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन मुख्यमंत्री बनने के रेस में दौड़ पड़ा? अरे भाई सुदेश महतो और जयराम महतो, इसीलिए ये सब लड़वाया जा रहा है वोट पोलाइजेशन के लिए। वोट पोलाइजेशन के लिए किया जा रहा है। अरे उनको बोलिए आप मीडिया के एग्जाम जा करके कि यदि मुख्यमंत्री बनना है तो हम बना देंगे। आप क्यों इस सब जातीय लड़ाई को तुल दे रहे हैं? आदिवासी समाज किसी को गाली दिया है जी? पूरा ज़मीन आदिवासी को छीन लिया। महतो समाज के बहुत सारे नेता लोग हमारे ज़मीन को छीन लिया है। जब बुंडू तमार में देख लीजिए, उसका सबूत भी है। इसलिए ज़मीन, जल जंगल ज़मीन को छीनने के लिए और हमारी प्राकृतिक विरासत को छीनने के लिए आदिवासी बनना चाहता है, जो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जयराम में तो कह रहे कि आदिवासियों के हक की आवाज़ सदन में उठाते हैं। हम उठाते हैं तो एक तरफ आदिवासी से आवाज़, कौन सा आवाज़ उठाएं बताइए? कौन सा आवाज़ उठाए हैं? धर्मकोट का आवाज़ उठाए, सदन में बात रखे, 5वीं अनुसूची की बात रखे, CNTH की ज़मीन छीनी जा रही इस पर रखे। देखिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये सब जो एक जाति का नेता है, जमात का नेता नहीं, जाति का नेता है। जाति का नेता बन करके यहाँ अराजकता पैदा किया जा रहा है, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली तक पहुँच गए हैं सब मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे और पूर्व में भी जंतर मंतर पर दिखा था कि प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली तक पहुँचे, हम लोग भी दिल्ली तक पहुँचेंगे। हम लोग भी विज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को। कहने का मतलब है इस तरह की लड़ाई झारखंड में नहीं चलेगा। इस तरह की लड़ाई करोगे तो हम लोग भी उग्र होंगे। जैसे आपका बयान आया है आज कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। भैया यहाँ उग्र की बात ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक राइट है आदिवासियों का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, संविधान के तहत हम लोग हैं और संविधान को तोड़ने का प्रयास करोगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग को दिक्कत क्या है? और ये आपका समाज बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मिलकर कई लड़ाई आप लोग लड़े हैं झारखंड में। बिल्कुल लड़े हैं। आप क्या हैं बताइए? हिंदू हैं, है कि नहीं? अब मुसलमान कैसे बनिएगा बोलिए? अब मुसलमान बनना चाहते हैं? देखिए इस तरह का लड़ाई होता है। अरे आरक्षण मांगना है तो आरक्षण बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए बोलिए, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान बनेगा, मुसलमान हिंदू बनेगा, ये क्या? वो भी आंदोलन करके ऐसे बन जाओ? कौन आंदोलन करने की जरूरत है? लेकिन कुर्मी समाज कहीं ना कहीं आदिवासियों से जलता है, आदिवासियों की ज़मीन से, आदिवासियों के अधिकार से। इसे मैं कहना चाहता हूँ, ये सब काम मत करो। जो तुम्हें मिला है आरक्षण OBC का, उसी आरक्षण के तहत बढ़ो। आइए मिलजुल करके कुर्मी समाज के नेताओं से कहेंगे कि हम आदिवासियों को आगे बढ़ाएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से, ताकि देश समृद्धि हो और लोकतंत्र मजबूत हो। 17 तारीख को कैसा स्वरूप दिखेगा आंदोलन का? लाखों की संख्या में आएंगे। रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर आदिवासी आएंगे और एक चट्टानी एकता का परिचय देंगे और अपनी प्राकृतिक रूप से जो अपना नैसर्गिक गुण है अपनी बात को रखेंगे और झारखंड को संवारने का काम करेंगे। आप लोग के आदिवासी नेता भी कई शीर्ष पद पे हैं तमाम दल में, लेकिन खुलकर अब तक बयान सामने नहीं आ रहा है। अब समाज के लोग बयान नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँगा? आप पूछिए उन लोग से जाकर के, क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? आदिवासी समाज को क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? और हमें लगता है कि आदिवासी समाज के नेता अच्छे हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज के जिन कोई विधायक हैं तो समर्थन करें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
और नहीं आ रहे हैं तो उनकी एक गैर जिम्मेदाराना उनका बातें हैं। और अपील करना चाहेंगे कि वो भी आके समर्थन करें, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, और अपने अधिकारों के लिए हम काम करें। मतलब आगे 17 तारीख के बाद भी आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा अलग अलग तरीके से? जब जब कुर्मी समाज के नेता हमें आंदोलन करेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मतलब जवाब में सड़क पे उतरते रहेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या स्वरूप होगा, अंजाम क्या होगा इसका? अंजाम जो भी हो, देखिए आंदोलन है, लोकतंत्र है, जो इसका अंजाम जो भी हो, लेकिन हम इसकी लड़ाई करेंगे और संवैधानिक रूप से लड़ाई करेंगे। देखिए, संवैधानिक रूप से लड़ाई आदिवासी समाज लड़ता रहेगा और 17 तारीख को बड़ा आंदोलन का स्वरूप दिखेगा। झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों से भी जहां आदिवासी रहते हैं वो झारखंड पहुंचेंगे। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी हर अपडेट आपको देगा अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।